बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने आपका प्रैक्टिकल नंबर 6 जो है वो शुरू किया था, सतह ज़मीन के हद्दोहाल ज़ाहिर करने के तरीके, मेथड्स ऑफ शोइंग रिलीफ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिलीफ कहते किसको हैं और किस तरह से जो मैप्स होते हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ़ तरीके अपनाए जाते हैं इन रिलीफ फ़ीचर्स को, ज़मीन पर मौजूद इन हद्दोहाल को ज़ाहिर करने के लिए। उन तरीक़ों में से हमने डिटेल से कंटूर्स के बारे में पढ़ा था, अभी मैंने आपको फॉर्म लाइंस के बारे में बताया। इसके बाद हमने हैशवर्ड्स के बारे में पढ़ा, दैन हिल शेडिंग जो है इसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद लेयर टेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, स्पॉट हाइट्स पढ़ा, बेंचमार्क जो है वो पढ़ा, कंटूर्स और हैशवर्ड्स का इकट्ठा इस्तेमाल किस तरह से होता है इसके मुतालिक जाना। इसके बाद कंटूर्स और हिल शेडिंग, इनको मिला के किस तरह से मैप के ऊपर किसी इलाके की तफसील दिखाई जा सकती है आसानी से। ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशंस जो हैं वो इनके बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट है कंटूरी अशकाल के जो मुख्तलिफ ये कंटूर्स हैं जो हमने ये पढ़ लिए हैं मेथड, इनकी फिर मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। ठीक है, अब जो इसमें से इम्पॉर्टेंट कंटूर्स हैं वो जो हैं आपकी ये बुक में दिए हुए हैं, ये काइंड ऑफ स्लोप्स और इसके आगे भी बहुत से कंटूर्स हैं। ठीक है, तो जब भी हम कंटूर खतूत जो हैं वो खींचते हैं तो इनमें खींचते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि एक कंटूर दूसरे कंटूर से एक ख़ास वक्फे या फासले पर जो है वो खींचा जाता है। ठीक है, और ये खतूत अमूमन जितने भी होते हैं ये बुलंदी को जो है वो शो करते हैं। इनमें दो तरह का फासला जो है वो शो किया जाता है, एक है वर्टिकल इंटरवल और एक है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। अब इसमें क्या फ़र्क है, जो दो कंटूर्स के दरमियान अमूदी फ़ासला होता है हम उसको वर्टिकल इंटरवल कहते हैं। अमूदी का मतलब होता है बुलंदी की तरफ जाते हुए। ठीक है, और ये अमूमन फुटों या मीटरों में होता है। कल भी मैंने आपको कंटूर्स की जो डायग्राम दिखाई थी उसमें मैंने ये आपको दिखाया था। उफ़की फ़ासला या हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि दो कंटूर्स के दरमियान उफ़की फ़र्क, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाता है। ये भी आमतौर पर गज़ों और फुटों में जो है वो या मीटरों में जो है वो दिया जाता है। अब जैसे ये एक डायग्राम आपके सामने है जिसमें जो है वो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट और वर्टिकल इंटरवल के बारे में बड़ी डिटेल से जो है वो बताया हुआ है। ये देखें, अगर ये कंटूर लाइन है तो उसमें ये जो चीज़ है एक कंटूर का दूसरे कंटूर से अमूदी फासला, ये वाला, ठीक है, इसको हम वर्टिकल इंटरवल कहेंगे। और एक कंटूर से दूसरे कंटूर का इस तरफ का फासला जो है वो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो है वो कहलाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपकी बुक में जो है वो डिफरेंट कंटूर्स शो किए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहले स्लोप को ज़ाहिर करने के लिए जो कंटूर लाइंस लगाई गई हैं उनके बारे में मैं बताती हूँ आपको। तो स्लोप क्या होता है, ढलान, किसी भी बुलंदी की ढलान, वो कोई पहाड़ भी हो सकता है, कोई सतह मुर्तफ़ा भी हो सकती है, कोई बुलंदी पर मौजूद इलाके भी हो सकते हैं। तो स्लोप्स जो हैं वो आमतौर पर जो हैं 4-5 किस्मों की होती हैं। जैसे जेंटल स्लोप, जिसका मतलब होता है कि बहुत स्टीप स्लोप ना होना, यानी जेंटल स्लोप का मतलब होता है बहुत तेज़ ढलान ना होना। ठीक है, स्टीप स्लोप का मतलब होता है तेज़ ढलान। ठीक है, कनकेव स्लोप और फिर कन्वेक्स और कनकेव में ये फ़र्क होता है कि इसमें डिस्टेंस जो है, जैसे आपने पढ़ा होगा फिज़िक्स में मकार आईने और कन्वेक्स और कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, तो एक में जो उभार है वो बाहर की तरफ होता है और एक में उभार जो है वो अंदर की तरफ होता है। तो यही इसमें जो है वो फ़र्क है। सबसे पहले हम ये जेंटल स्लोप के बारे में देखते हैं। जेंटल स्लोप क्या होती है
कि इसमें जो कंटूर्स लाइंस होती हैं वो एक दूसरे से यकसा फासले पर होती हैं और ये यकसा ढलान को शो करती हैं। ये देखिए जैसे 100 फुट, 200 फुट, 300 फुट, 400 फुट, 500 फुट, तो हर कंटूर लाइन दूसरी लाइन से बराबर के फासले पर है, यानी 100 फुट के फासले पर है। तो ये जेंटल स्लोप है। इसके बाद स्टीप स्लोप आ जाती है। इसमें क्या होता है कि जो कंटूर्स लाइंस होती हैं उनका फासला कम हो जाता है। इसमें ये देखें फासला ज़्यादा है, इसमें ये फासला कम हो गया हुआ है, ठीक है, यानी ये एक दूसरे के दूर दूर हैं और ये एक दूसरे के करीब आ गई हैं। इसके बाद कनकेव स्लोप है। तो कनकेव स्लोप ऐसी स्लोप को कहते हैं कि जब कंटूरी खतूत जो होते हैं उनका दरमियानी फासला जो है वो ज़ेरी इलाके की तरफ बदतरीज ज़्यादा होता जाए तो वो मकार ढलान कहलाती है, ठीक है। ज़ेरी इलाका का मतलब कि जो कम बुलंदी की तरफ इलाके हैं, नीचे की तरफ इलाके हैं, उनकी तरफ जो है इन कंटूरी खतूत का दरमियानी फासला जो है वो ज़्यादा होता जाता है। ये देखें जैसे ये 800 फुट पर है, ये 700 पर होगा, ये 600 पर है, ये 500 पर है, ये 400 पर है। तो ये देखें ये क्लोज़ हैं और जो नीचे वाले इलाकों की तरफ आ रहे हैं तो ये क्लोजनेस जो है वो कम होती जा रही है। ये देखें इनके दरमियान में फ़ासला बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये जो है जो कन्वेक्स होंगे वो इससे उल्ट होंगे कि इसमें ज़ेरी इलाकों की तरफ फ़ासला कम होता जाएगा। ये देखें ये जो बुलंदी की तरफ ये 600 फुट पर फ़ासला है, 500 फुट पर फ़ासला है, तो इनमें ये मुकामात जो हैं जो ज़्यादा बुलंदी पर हैं इनमें फ़ासला ज़्यादा है और जो कम बुलंदी पर इलाके वाक़या हैं उनमें फ़ासला जो है वो कम होता गया है। ये कंटूर लाइंस एक दूसरे के करीब होती गई हैं। तो ये 4 किस्म की ये स्लोप थी, ठीक है। जेंटल, स्टीप, कन्वेक्स और कनकेव और कन्वेक्स। इसके बाद आ जाता है टेरेस स्लोप। टेरेस स्लोप में कंटूरी खतूत थोड़े थोड़े फासले पर एक दूसरे के करीब हो जाए तो उसको हम ज़ीनादार ढलान या टेरेस स्लोप कहते हैं। अब ये देखो इसमें जो ये देखें ये 2 खतूत हैं, ये एक दूसरे के करीब हैं, फिर फासला बढ़ा, फिर ये 2 एक दूसरे के करीब हैं, फिर फासला बढ़ा तो ये 2 एक दूसरे के करीब है। तो थोड़े थोड़े फासले पर जब कंटूरी खतूत एक दूसरे के करीब हों तो उसको हम टेरेस स्लोप कहते हैं। ये जो स्पर है, स्पर को आपने जो है पढ़ा था लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर, जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, तो उसमें आपने ये स्पर के बारे में पढ़ा था कि जो दरिया है वो अपनी गुज़रगाहों में जो हैं वो एक मुख्तलिफ जो हैं वो लैंड फॉर्म्स बनाते हैं, जिनमें से एक आपने स्पर पढ़ी थी, तो ये स्पर है, ठीक है। ये कम बुलंद पहाड़ी है जिसके कंटूरी खतूत बाहर की जानब निकलते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से बाहर की जानब जो है वो दोनों तरफ को कंटूर निकले हुए हैं। वैली किसी बुलंद इलाके या पहाड़ों के दरमियान जो निशेबी इलाके होते हैं उनको हम वादी कहते हैं। इस बात का आपको पता है कि 2 पहाड़ों के दरमियान जो कम बुलंद इलाका होता है उसको हम जो है वो वैली कहते हैं। तो वैली की शक्ल स्पर की शक्ल से उल्ट होती है। स्पर जो है वो बुलंदी को शो कर रहे हैं, ठीक है, और वैली जो है वो गहराई को जो है वो शो कर रही है, ठीक है। यानी समझें इस तरह से, उल्ट तो नहीं, इस तरह से कि इसमें जो हाथ होते हैं कंटूरी हाथ जो होते हैं वो उल्टी वी से मुशाबे होते हैं, ठीक है, मगर इनकी बुलंदी जो है वो स्पर की तरह अंदर की जानब कम होती है और बाहर की तरफ जो है वो बढ़ती है, ठीक है। ये देखें स्पर की बुलंदियाँ जो हैं वो बाहर की तरफ कम है और अंदर जाते जाते बढ़ रही है। इसमें बुलंदी अंदर की तरफ कम है और बाहर जाते जाते बढ़ रही है, यानी इसमें बुलंदियाँ एक दूसरे के उल्ट हैं, शक्ल जो है वो तकरीबन एक जैसी है, लेकिन इसी ये जो आपने इंटरवल्स लिखने हैं इसी इंटरवल से ही पहचान होगी कि ये स्पर है और ये वैली है। इसमें बाहर की तरफ जो है वो कंटूर्स की
जो समझें कि बुलंदी है वो कम हो रही है, और इसमें जो है वो अंदर की तरफ जो है वो कम हो रही है। इसके बाद है जी मेहरूती पहाड़। इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है। हम मरकज़ चक्रों के कंटूरी खतूत होते हैं ये, और इनकी बुलंदी जो है वो मरकज़ की तरफ बढ़ती है। ये देखें, ये 1000 फुट, 1050, 1100, 1150 और 1200 अंदर की तरफ आते हुए बुलंदी जो है वो बढ़ रही है, और ये हम मरकज़ चक्रों की सूरत में है। इसके बाद ये कंटूर खतूत हैं जिनको हम कहते हैं ना हमवार मैदान या अंडुलेटिंग प्लेन। इनकी बुलंदी ज़्यादा नहीं होती, और इनके कंटूरी खतूत भी हम मरकज़ गोल दायरे होते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाती है प्लेटू, सतह मुर्तफ़ा। तो ये जो है ज़मीन का एक बुलंद हिस्सा होता है। सतह मुर्तफ़ा जो 3 तरफ अमूदी ढलान रखता है। इसकी बलाई सतह हमवार होती है। इसके कंटूरी खतूत भी हम मरकज़ दायरे होते हैं जिनकी बुलंदी अंदर की तरफ बढ़ती जाती है, मगर इसके वस्ती हिस्से में कंटूर्स नहीं होते। ये देखें, जैसे इसके वस्ती हिस्से में कंटूर हैं लाइंस, जबकि इसके वस्ती हिस्सा जो है ये खाली है। इसके बाद आ जाता है नोल, तन्हा पहाड़ी टीला। तो काफ़ी बुलंद पहाड़ी इलाकों पर कई हम मरकज़ खतूत के दरमियान एक छोटा सा टीला अलग खड़ा नज़र आता है, जिसको हम तन्हा पहाड़ी टीला जो है वो कहते हैं, और इसकी शक्ल जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो होती है। इसके बाद है क्लिफ़, जिसको हम खड़ी चट्टान कहते हैं। ऐसी ढलान जो है वो बिल्कुल अमूदी होती है, और ये क्लिफ़ कहलाती हैं, और इसके कंटूरी खतूत एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि आपस में पेवस्त हुए में नज़र आते हैं। ये देखें, ये कैसे, ये इसके साथ मिला हुआ है, ये इसके साथ मिला हुआ है, ये इसके साथ, ये इसके साथ मिला हुआ है। तो ये क्लिफ़ की शक्ल जो है वो इस तरह से है। इन सारे कंटूर खतूत को आपने अज़बर याद जो है वो करना है। इसके बाद है जी यू नुमा वादी, यू शेप्ड वैली। तो ऐसी वादी के पहलू जो हैं वो मुद्दी तौर पर ढलानदार और फर्श हमवार और चौड़ा होता है, जिसमें नदी बहती है। इसके कंटूरी खतूत नदी के दोनों तरफ एक दूसरे के मतवाज़ी और करीब करीब होते हैं। ये नदी की शेप को शो कर रहे हैं, और इसके दोनों तरफ ये कंटूर्स लाइंस जो हैं वो लगी हुई हैं। ये है यू नुमा वैली। हैंगिंग वैलीज़, ये भी आपने लैंड फॉर्म्स में पढ़ी थी कि पहाड़ी इलाकों में जो मावन ग्लेशियर होते हैं उनकी वादी हमेशा बड़े ग्लेशियर की वादी से बुलंद होती है, और बड़ी वादी में लटकी हुई नज़र आती है। इसको हम मोलक वादी या हैंगिंग वैली जो है कहते हैं। इसी तरह की वैलीज़ रिवर्स भी जो हैं वो बनाते हैं। तो इसकी शेप कुछ इस तरह से है। इसके भी दरमियान में ये पानी शो हो रहा है, और ये कंट्रोल लाइन है। जॉर्ज, पहाड़ों के दरमियान पाया जाने वाला तंग रास्ता जिसमें अमूदी नदी नाले बहते हैं। इसके पहलू आमतौर पर बहुत तेज़ ढलान होते हैं। इसको हम जो है वो जॉर्ज या ये इसकी शेप तंग नाए या जॉर्ज जो है वो कहते हैं। इसमें ये लाइन जो है ये नदी को शो जो है वो कर रही है, किसी नदी नाले को। कोल, दर्रा या सैडल, 2 पहाड़ों के दरमियान मौजूद जो तंग रास्ता होता है उसको हम सैडल कोल या फिर दर्रा कहते हैं। तो ये कोल है, ये 2 पहाड़ों को शो किया हुआ है, उनकी बुलंदियाँ, और उनके दरमियान ये तंग रास्ता जो है वो कोल है। इसके बाद है री एंट्रेंट वादी। ये पहाड़ों के अंदर एक वादी नुमा घाटी या खाई होती है, मगर वादी के बरक्स इसका फ़र्श जो है वो खुश्क होता है, और इसमें से दरिया वगैरह नहीं गुजरते। इसकी ये शेप है। इसमें भी देखें कंटूरी खतूत बुलंदी की तरफ जाते हुए बढ़ रहे हैं। स्कार्पमेंट, पहाड़ी के सामने की ढलान जो क्लिफ की तरफ अमूदी हो स्कार्पमेंट कहलाती है, जबकि इस पहाड़ी की दूसरी तरफ ढलान कम तेज़ अमूदी होती है। इनको बिलतरतीब स्कार्पमेंट ढलान ए, बी और डिप ढलान सी, डी कहते हैं। ठीक है, ये देखें, ये ए बी शो किया हुआ है, ये सी डी शो किया हुआ है। इसमें जो ए बी वाला हिस्सा है
ये क्या है, ये इसमें कंट्रोल लाइंस आपको साथ साथ नज़र आ रही हैं और इसमें दूर दूर जो है वो नज़र आ रही हैं, यानी एक तरफ ढलान ज़्यादा है और एक तरफ जो है वो कम है। जैसे आपने स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप पढ़ा था कि जेंटल स्लोप में जो है वो कंट्रोल्स लाइंस दूर दूर होती हैं और स्टीप स्लोप में तेज़ से साथ साथ होती हैं। तो समझ लें कि ये ज़्यादा ढलान वाला हिस्सा है और ये कम ढलान वाला हिस्सा है। फासले आब या वाटरशेड, वो बुलंद इलाका जो मुख्तलिफ अतराफ़ को बहने वाले नदी नालों दरियाओं के सिलसिले को एक दूसरे से जुदा करता है, उसको हम फासले आब या वाटरशेड जो है वो कहते हैं। ये एक पानी शो कर रहा है, ये पानी शो कर रहा है, ये पानी जो है वो शो कर रहा है। तो मुख्तलिफ तरह से आने वाले नदी नालों को ये इलाका जो है वो एक दूसरे से अलहदा कर रहा है। इसके बाद आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर्स, कि कंटूर्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या खसूसियात होती हैं। जब ये खतूत बहुत ज़्यादा करीब करीब हों तो ये तेज़ ढलान को शो करते हैं, और अगर ये एक दूसरे से ज़्यादा फासले पर हों तो ये हल्की ढलान को शो करते हैं। अभी जैसे ये मैंने इस चीज़ में आपको बताया था कि इसमें ए भी जो है वो ज़्यादा ढलान वाला हिस्सा है सी डी की निस्बत। कंटूर्स अगरचे बाज़ सूरतों में एक दूसरे के बहुत करीब होकर ज़रूर चलते हैं, मगर मासवाई क्लिफ के ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते। इन खतूत का रंग ब्राउन यानी भूरा और ये इंच के 50वें हिस्से के बराबर जो हैं वो होते हैं। अगर इनकी तादाद बहुत बढ़ जाए तो हर 5वां या 10वां ख़त जो है वो मोटा ज़ाहिर किया जाता है। इन खतूत के बाएं तरफ अंग्रेज़ी का हुरफ FT या फिर MT लिखा होता है, लेकिन अगर जगह कम हो तो सिर्फ फुट का निशान, ये देखें इस तरह से ऊपर निशान ये लगा दिया जाता है। बाज़ कंटूरी खतों नक्शे के अंदर से ही शुरू होते हैं और अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बाज़ एक सिरे से दूसरे सिरे तक मुहित होते हैं। जब ये खतूत नशेबी इलाके वगैरह को ज़ाहिर करें तो अदाद अंदर की तरफ लिखे जाते हैं, मगर जब ये बुलंदी को ज़ाहिर करें तो अदाद जो हैं वो बुलंदी की तरफ या ऊंचाई की तरफ जो हैं वो लिखे जाते हैं। झीलों चोटियों के कंटूरी खतूत आमतौर पर हम मरकज़ दायरे होते हैं, मगर इनमें फ़र्क ये है कि झीलों में ये बुलंदी अंदर की तरफ, मगर पहाड़ी चोटियों में ये बुलंदी अंदर की तरफ ज़्यादा होती जाती है। यानी झीलों की तरफ अंदर की तरफ कम, जबकि पहाड़ी चोटियों में अंदर की तरफ ज़्यादा होती जाती हैं। खूबियाँ, इनकी खूबियाँ ये हैं कि नंबर 1 पर है कि इन पर सरसरी नज़र के साथ ही देखने से फ़ौरन पता चल जाता है कि ज़मीन बुलंदी पस्ती या हवार सतह की हामिल है। ये खतूत सतह ढलान को बेहतर तरीके से ज़ाहिर करती है और इनकी मदद से फ़ौरन पता चल जाता है कि ढलान मुहद्दब है, ये मकार है, यकसा है या गैर यकसा है, वगैरह वगैरह। जिस तरह से आपने पीछे पढ़ा है कन्वेक्स कनकेव स्लोप, इसके अलावा आपने टेरेस स्लोप पढ़ा है, फिर स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप। तो हर एक के कंटूर्स लाइंस एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आसानी से नक्शे पर अगर ये ड्रॉ हुए हों तो एक नज़र से ही पता चल जाता है। जब कंटूर की मदद से सतही हदोहाल नक्शे पर ज़ाहिर कर दिए जाएँ तो दूसरी मालूमात और अलामात को ओझल नहीं करती है और नक्शे का मुतालिया बआसानी किया जा सकता है। मसाक़ती नक्शे यानी टोपोग्राफिकल मैप्स जो हैं, जिनमें बहुत सी दीगर तफासील दिखाना मकसूद होता है, इन पर सतह ज़ाहिर करने का बेहतरीन तरीका कंटूर्स होते हैं। अब इनकी कुछ खामियां भी हैं कि कंटूर का ना सिर्फ मुतालिया कठिन है, बल्कि ये पहाड़ों की दुरुस्त बुलंदियों को भी ज़ाहिर नहीं करते और इस काम के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशंस इस्तेमाल करने पड़ते हैं। नंबर 2, जहाँ पहाड़ी सतह बहुत ज़्यादा पुरपेच हो वहाँ कंटूरी खतूत खींचना मुश्किल होते हैं, इसलिए वहाँ हैशवर्स और फॉर्म लाइंस इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 3, इन खतूत का ना सिर्फ नक्शे पर खींचना एक वक़्त तलब और मेहनत तलब काम है, बल्कि इनका फ़हम और मुतालिया भी काफ़ी मुश्किल काम है। नंबर 4, इन खतूत को नक्शों पर छापने में दूसरे तरीक़ों की निस्बत ज़्यादा खर्च आता है, लिहाजा ये तरीका दूसरों से निस्बतन महंगा है। ठीक है जी, ये आज मैंने आपको सारे कंटूर्स के बारे में बताया है। अब इनको ड्रॉ अपने इस प्रैक्टिकल को इस तरह से करना है। ये देखें, आपने
प्रैक्टिकल नंबर लिखा 5, सतह ज़मीन के हदोहाल ज़ाहिर करने के तरीके। कंटूर्स लिखा तो कंटूर्स की इधर डायग्राम्स बन गई। फॉर्म लाइंस के बारे में लिखा तो फॉर्म लाइन की डायग्राम बन गई। इसी तरह से आपने फिर जो आगे दिए हुए हैं सारी की सारी स्लोप्स ये आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है। जेंटल स्लोप भी बना ली, स्टीप स्लोप भी बना ली, कन्वेक्स भी बना ली और कनकेव भी बना ली। और लाइन वाले पेज पर उनके बारे में जो एक एक लाइन डेफिनेशन की सूरत में दी हुई है वो लिख ली। इसी तरह से ये देखें, इसमें ज़ीनादार ढलांस पर वादी महरूती पहाड़ बने हुए हैं, तो साथ ही आपने इसके बारे में एक एक लाइन की डेफिनेशन लिख दी। इसी तरह से नाहवार मैदान, सतह मुर्तफ़ा, तन्हा पहाड़ी टीला, खड़ी चट्टान, इनकी डेफिनेशन लिखी और यहाँ पर इनके कंटूर्स जो है वो ड्रॉ कर दिए। सारा प्रैक्टिकल जो फासले आप है वहाँ तक आपने ऐसे ही सारे का सारा ड्रॉ करना है। उम्मीद है आपको इस प्रैक्टिकल की समझ आ गई होगी। इसको ध्यान से देखें, कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।